हीट कितना इवॉल्व कर रहा है, कहां तक, इस हाफ साइकिल तक। तो शुरू में जो हीट इवॉल्व होगा वो तो 0 होगा और फाइनली हम मान रहे टोटल हीट जो इवॉल्व किया वो है Q। उसी तरह से जो राइट हैंड साइड है उसे अगर हम इंटीग्रेट करें तो उसके लिए लिमिट पुट करना होगा। तो यहां पर जो लिमिट होगा, देखिए सबसे पहले कि हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहां पर टाइम का लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होगा, अर्थात किस समय से किस समय तक हम हीट इवॉल्व को कंसीडर कर रहे हैं या फिर टाइम को कंसीडर कर रहे हैं। तो चूंकि ये हाफ साइकिल है एसी का और हम हाफ साइकिल को कंसीडर करते हैं यहां से लेके यहां तक, अर्थात 0 से लेके टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 2 समय तक। तो इसका जो लिमिट होगा ये होगा 0 से लेके T/2। सो इससे आगे हम कहेंगे इस लेफ्ट हैंड साइड को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आप पाएंगे ये बराबर हो जाएगा Q के लिमिट पुट करने के बाद इज इक्वल टू, यहां से जो कांस्टेंट टर्म्स है ये दोनों तो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, सो इन्हें हम इंटीग्रल के बाहर ले जा सकते हैं। सो Im स्क्वायर्ड अर्थात मैक्सिमम करंट स्क्वायर्ड इनटू रेजिस्टेंस इंटीग्रल के बाहर, और इंटीग्रल के अंदर साइन स्क्वायर्ड ओमेगा टी dt, और लिमिट इसका होगा एज यूजुअल 0 to T/2। तो यहां पर देखें ये जो टर्म है साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम एक स्पेशल तरीके से इसे इंटीग्रेट करते हैं। वो स्पेशल तरीका ये है कि साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इसे हम कह सकते हैं 1 माइनस कोसाइन ऑफ ट्वाइस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2। सो इसे हम करेंगे यूज। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ, ये रिलेशन कहां से आया, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं और ये वीडियो आपको सजेस्टेड वीडियोस में भी मिलेगा। सो इसी को अगर पुट करते हैं इसी वैल्यू को साइन स्क्वायर्ड ओमेगा टी के जगह, सो हम कहेंगे इससे आगे कि total heat evolved is equal to maximum current squared into resistance of the conductor, जिसके थ्रू करंट पास करेगा और हीट जनरेट होगा जिसके कारण, into इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट में बाद में पुट कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर्ड ओमेगा टी, इसके जगह हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो थीटा के जगह अगर ओमेगा टी होता तो यहां पर ट्वाइस ऑफ थीटा के जगह ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी होता। सो हम कहेंगे 1 माइनस कोसाइन ऑफ ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू dt। तो इससे आगे हम कहेंगे ये बराबर होगा, अच्छा लिमिट में यहां पुट करना भूल गया, तो 0 to T/2। तो इससे आगे हम कहेंगे ये है मैक्सिमम करंट स्क्वायर्ड इनटू रेजिस्टेंस, और इस 2 को हम इंटीग्रल के बाहर ले जा सकते हैं, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो फिर इंटीग्रल के अंदर रह गया 1 माइनस कोसाइन ऑफ ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी dt, और लिमिट इसका देख ले 0 to T/2, और हमें यहां पर एक ब्रैकेट पुट करना चाहिए। सो इसी इंटीग्रल को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहले ये कांस्टेंट टर्म्स लिख लें और इसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये है सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन ऑफ ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी dt। यहां से देखिए ये dt सबसे पहले 1 के साथ मल्टीप्लाइड हुआ और बना dt, फिर ये dt मल्टीप्लाइड हुआ कोसाइन ऑफ ओमेगा टी के साथ, उससे पहले नेगेटिव साइन है यहाँ पर, सो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन ऑफ ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी dt। सो लिमिट फिर से हमें पुट करना होगा 0 to T/2 और यहाँ 0 to T/2। तो यहां पर देखें हमारे पास दो इंटीग्रल्स है, एक तो ये इंटीग्रल और दूसरा ये इंटीग्रल। सो इसे मैं नाम दे देता हूं, ये है I1 और ये है I2। सो देखिए I1 को जब हम इवेल्युएट करेंगे ये बड़ा आसान सा है। सो I1 के लिए I1 जो कि बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ dt
और लिमिट इसका है 0 to t/2। तो इसे जब इवैल्यूएट करेंगे तो आप पाएंगे ये बराबर होगा t/2 के। सेकेंड इंटीग्रल को जब हम सॉल्व करेंगे जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन ऑफ